नमस्कार विद्यार्थियों, मैं ममताबेन झुड़िया आज आपको कक्षा 11 में हिंदी विषय में हमारा जो 10वां चैप्टर है अजंता वह पढ़ाने उसका दूसरा पाठ है वह पढ़ाने जा रही हूँ। पहला जो पाठ है उसमें हमने देखा था कि लेखक परिचय, अजंता की जो गुफाएं है वह पहाड़ काटकर किस तरह से बनाई गई है, हमारी जो अजंता की गुफाएं है वह संसार में कितने मायने रखती है, जो अन्य गुफाओं का किस तरह से प्रेरणा देती है, उससे कैसे उसके चित्र है वह कॉपी किए गए हैं, वह सब हमने उसका जो पहला हिस्सा था उसमें हमने देखा था। आज हम उसका दूसरा पाठ है वह देखते हैं कि हमने लेखक परिचय में देखा था कि अजंता जो पाठ है उसके लेखक है भगवान शरण उपाध्याय। उसका जन्म सन 1910 हुई और मृत्यु सन 1982 में हुई थी। अब हम उसका दूसरा पाठ है वह देखते हैं कि दूसरे पाठ में हम देखते हैं अब यहाँ हाथ में कमल लिए बूढ़ खड़े हैं, जैसे 26 छल की पड़ी है, उभरे नैनों की जोत परसती जा रही है और यह यशोधरा है, वैसे ही कमलनाल धारण किए त्रिभंग में खड़े। कि यहाँ हाथ में कमल लिए बूढ़ खड़े हैं, कि कमल हाथ में लिए हुए बूढ़ खड़े हैं, वैसी छवि है वह देखने को मिलते हैं। उभरे नैनों की जोत परसती जा रही है, जोत यानी कि ज्योति कि उसके ज्योति उसकी जो उभरे नयन है उसकी ज्योति है वह भी हमें दिखाई देती है। और यह यशोधरा है, वैसे ही कमलनाल धारण किए त्रिभंग में खड़ी। कि यशोधरा का जो चित्र है वह उसके हाथ में कमलनाल लिए हुए है, कि त्रिभंग अवस्था में जो खड़ी हो वैसा चित्र है वह दिखाई देता है। जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है वैसा ही चित्र हम अजंता की गुफाओं में भी देखने को मिलता है। महाभिनिष्क्रमण का यशोधरा और राहुल निद्रा में खोए, गौतम दृढ़ निश्चय पर धड़कते हिया को संभालते। कि और यह दृश्य है जो महाभिनिष्क्रमण का, कि यशोधरा और राहुल निद्रा में खोए हुए हैं और गौतम है वह दृढ़ निश्चय करते हैं और उसका धड़कता हुआ हिया मतलब कि हृदय, उसका जो हृदय है वह धड़कता है। कि वह धड़कता है तो उसको कैसे संभालते हैं वैसा ही चित्र हमें उसकी गुफाओं में देखने को मिलता है। और भी कहीं कई चित्र वहाँ पर है, जैसे कि और यह नंद है अपनी पत्नी सुंदरी का भेजा, द्वार पर आए बिना भिक्षा के लौटे भाई बुद्ध को लौटाने जो आया था और उसे और जिसे भिक्षु बन जाना पड़ा था। कि उसके आगे का जो चित्र है वह पत्नी नंद का चित्र है जी, जो उसकी पत्नी को भेजा हुआ। कि द्वार पर आए बिना भिक्षा के लौटे, कि वह द्वार पर आता है और बिना भिक्षा के लौटे नहीं जाता, कि वह अपने भाई बुध को लौटाने जो आया था और वह भिक्षुक बन जाता है। कि बार बार वह भागने को होता है, बार बार पकड़कर संग में लौटा लिया जाता है। उधर फिर वह यशोधरा है बालक राहुल के साथ, के बार बार उसे फिर पकड़कर लेकर आते हैं। उधर यशोधरा का भी चित्र है उसके पुत्र राहुल के साथ। बुध आए हैं पर बजाय पति की तरह आया है, क्या न दे डाले, पर है ही क्या अब उसके पास। उसकी मुकुटमणि सिद्धार्थ के खो जाने के बाद सोना चांदी मणि मानिक हीरा मोती तो उस त्यागी जग त्राता के लिए मिट्टी के मोल नहीं। कि उसके जो चित्र है उसमें बताया है कि यशोधरा उसे क्या दे, जब उसका स्वामी है वह भिखारी बनाया है, कि उसका मतलब बुध है वह भिखारी बनकर भिक्षुक बनकर आए तो वह उसे क्या दे और क्या न दे। कि अब उसके पास है ही क्या, कि बुध है वह उसे छोड़कर तो चले गए हैं, कि अब उसके पास क्या है, कि सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ मतलब कि बुध, तो कि वह अपने मुकुटमणि है वह तो छोड़कर चले गए हैं। सोना चांदी हीरा मानिक मोती यह सब उसने तो मिट्टी जैसे बन गए हैं, कि उसका मोल है वह मिट्टी जैसा, वह सब तो उसने छोड़ दिया। कि अब उसे क्या दे। कि पर हाँ है कुछ उसके पास, उसका बचा एकमात्र लाल उसका राहुल। कि हाँ यशोधरा के पास अब
उसका एक ही उसका जो पुत्र राहुल है वही उसके पास बचा हुआ है कि, और उसे ही वह अपने सर्वस्व की तरह बुध को दे डालती है कि, और कि उसका जो पुत्र राहुल है वह उसका सर्वस्व है, और वही उसको मतलब पुत्र राहुल को वह उसे दे डालती है। यहाँ मणि मुकुट, मुकुट मणि वह सामासिक शब्द है, और वह सामासिक शब्द जब हम उसका विग्रह करते हैं तो मुकुट की मणि यानी कि वह तत्पुरुष समास से वह बन जाता है। और उधर वह बंदरों का चित्र है, कितना सजीव, कितना गतिमान। उधर सरोवर में जल विहार करता वह गजराज कमल दंड तोड़ कर हाथियों के दौर दे रहा है। वह महलों में वह प्यालों के दौर चल रहे हैं। उधर वह रानी अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर रही है। उसका दम टूटा जा रहा है। खाने खिलाने, बसने बसाने, नाचने गाने, कहने सुनने, वन नगर, ऊंच नीच, धनी गरीब के जितने नज़ारे हो सकते हैं सब आदमी अजंता की गुफाओं की इन दीवारों पर देख सकते हैं। कि उधर वह देखे तो कि बंदरों का चित्र है जो सजीव मतलब कि गतिमान हो ऐसा लग रहा हो, मतलब कि उसकी हिलचाल देखने को मिलती हो ऐसा। उधर सरोवर में जल विहार करते वह गजराज कमल दंड तोड़ तोड़ कर हाथनियों को दे रहा हो, मतलब कि जो सरोवर में जल विहार करते रहे गजराज यानी कि हाथी, जो हाथी है वह अपने हाथनियों को यह कमल दंड दे रहे हो वैसा चित्र वहाँ देखने को मिलता है। वहाँ महलों में वह प्यालों के दौर चल रहा है। उधर वह रानी अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर रही है वैसा चित्र देखने को मिलता है। उसका दम टूटा जा रहा है। खाने खिलाने, बसने बसाने, नाचने गाने, कहने सुनने, वन नगर, ऊंच नीच, धनी गरीब, कितने न जाने कितने नज़ारे हैं वह वहाँ पर देखने को मिलते। यह सब चित्र है वह अजंता की गुफाओं में उसकी दीवारों पर देख सकते हैं कि बुध के इस जन्म की घटनाएं तो इन चित्रित कथाओं में है ही, उनके पिछले जन्मों की कथाओं का भी इसमें चित्रण हुआ है। कि बुध के इस जन्म की घटना तो इन चित्र कथाओं में है ही, पर उनके जो पिछले जन्मों की कथा है वह भी इसमें चित्रण हुआ है। पिछले जन्म की कथाएं जातक कहलाती कि बुध के यह जो प्रश्न है, यह जो वाक्य है वह खास याद रखना है कि बुध के जो पिछले जन्म की जो कथा है उसे जातक कथाएं कही जाती है। कि जातक कथाएं किसे कहते हैं, तो हम जातक कथाएं वह एक एक वाक्य में पूछा गया प्रश्न है। कई बार यह प्रश्न है पूछा जाता है कि जातक कथा किसे कही जाती है, तो बुध के जो पिछले जन्म की कथाएं है उसे हम जातक कथा कहते हैं। तो यहाँ पर बुध के इस जन्म की घटनाएं तो है ही, पर इसके साथ साथ उसके जो पिछले जन्म है उसके भी कथाएं वह की जाती है। उनकी संख्या 555 है और इनका संग्रह जातक नाम से प्रसिद्ध है, जिनका बौद्धों में बड़ा मान है। कि इसकी जो संख्या है जातक कथा मतलब कि उनकी जो संख्या है वह 555 है। कि इनका संग्रह जातक नाम से प्रसिद्ध है, कि जो जिनका बौद्ध में बड़ा मान है, कि जो बौद्ध धर्म है उसे जातक कथाओं को बड़े मान सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। कि इन्हीं जातक कथाओं में से अनेक अजंता के चित्रों में विस्तार के साथ लिख दी गई है। कि यहाँ पर जो जातक कथा है वह उस जातक कथाओं में से अनेक ऐसी कथाएं हैं जो वहाँ मतलब कि बौद्ध की वहाँ जो गुफा है उन गुफाओं में वह दिखाई देती है। कि इन पिछले जन्मों में बुध ने गज, कपि, मृग आदि के रूप में विविध योनियों में जन्म लिया था और संसार के कल्याण के लिए दया और त्याग का आदर्श स्थापित करते हुए बलिदान हो गए थे। कि इन पिछले जन्मों में बुध ने गज, कपि, मृग आदि के रूप में विविध योनियों में उन्होंने जन्म लिया था और संसार कल्याण के लिए दया और त्याग का आदर्श स्थापित करने हेतु बलिदान हो गए थे। मतलब कि उन्होंने अपना बलिदान दे दिया था, जो मर मिटना हमें ऐसा भी कर मतलब कि उसके लिए वह उन्होंने अपना बलिदान दिया था। कि उन स्थितियों में किस प्रकार पशुओं तक के
मानवोचित व्यवहार किया था, किस प्रकार औचित्य का पालन किया था, यह सब उन चित्रों में असाधारण खूबी से दर्शाया गया है। कि वह जब पशु योनि में थे तब पशु योनि में भी उन्होंने मानवोचित व्यवहार किया, मतलब कि जिस तरह से एक मानवी व्यवहार करता है वैसा ही उन्होंने एक पशु योनि में भी, जब वह पशु रूप में जन्म हुआ तब भी उन्होंने ऐसा ही व्यवहार किया था। तो यह सब जो चित्र है वह असाधारण खूबी से वहाँ दिखाया गया है। और उन्हीं को दर्शाते समय चित्रों ने अपनी जानकारी की गांठ खोल दी है कि जब उन्हीं को दर्शाते हुए, कि मतलब कि इन सब को दर्शाते हुए जब उसके कलाकार है उन्होंने अपनी जो जानकारी है उनको सब उसका भंडार है वह खोल दिया है, जिससे नगरों और गांवों, महलों और झोपड़ियों, समुद्र और पनघटों का संसार अजंता के उस पहाड़ी जंगल में उतर पड़ा है। कि जिससे मतलब कि उन जो कलाकारों ने वहाँ पर जो उनकी जानकारी थी वह जानकारी जो बांटी है, इससे हमें देखने को मिलता है कि जिससे वह नगर और गांव, महल और झोपड़ियाँ, समुद्र और पनघट, यह सब पहाड़ी में जैसे कि जंगल में उतर पड़ा हो ऐसा लग रहा है। और वह चित्रकारी इस खूबी से संपन्न हुई है कि देखते ही बनता है कि उनकी जो यह चित्रकारी है वह इस तरह से वहाँ की गई है कि वह हमें देखते ही, वहाँ देखने को ही देखते ही बन पड़ता है। मतलब कि इतनी सुंदर वहाँ पर दिखाई गई है कि हम उसे देखते ही रहते हैं। जुलूस के जुलूस हाथी, घोड़े, दूसरे जानवर जैसे सहसा जीवित होकर अपने अपने समझाए हुए काम जादूगर के इशारे पर संभालने लग जाते हैं। कि जुलूस के जुलूस मतलब हाथियों का जो जुलूस होता है, घोड़े का जो दूसरे से जानवर से, एक दूसरे जानवर से कि जो अचानक ही जीवित होकर किस तरह से एक दूसरे को समझाकर जादूगर के इशारे पर संभालने लगते हैं, वह वहाँ पर दिखाया गया है। इन गुफाओं का निर्माण ईसा के करीब 200 साल पहले ही शुरू हो गया था और वे 7वीं सदी तक बनकर तैयार भी हो चुकी थी। कि इन गुफाओं का निर्माण ईसा से करीब 200 साल पहले ही शुरू हो गया था कि और 7वीं सदी तक बनकर तैयार भी हो चुकी थी। एक दो गुफाओं में करीब 2000 साल पुराने चित्र भी सुरक्षित है। कि एक दो गुफाएं तो ऐसी है कि उसमें करीब 2000 साल पुराने जो चित्र है वह भी हमें देखने को मिलते हैं। पर अधिकतर चित्र भारत के इतिहास के सुनहरे युग गुप्त और चालुक्य काल के बीच बने हैं। कि अधिकतर जो चित्र है वह हमारा जो युग था, मतलब कि सुनहरा युग जिसे हम कह सकते हैं, वह सुनहरा युग यानी कि गुप्त काल जो 5वीं सदी माना जाता है, वो चालुक्य काल यानी कि 7वीं सदी, उनके बीच के ही बने हुए हैं। अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। कि अजंता है वह संसार की जो चित्रकलाएं है, संसार में चाहे जितनी भी चित्रकला हो, उन चित्रकलाओं में से अजंता की जो चित्रकला है वह उसमें अद्वितीय स्थान रखती है। इतने प्राचीन काल के इतने सजीव, इतने गतिमान, इतने बहुसंख्यक कथा प्राणी चित्र कहीं नहीं बने। कि इतने प्राचीन काल और इतने सजीव कि जैसे कि हमें वह जीवित ही वो ऐसा ही लग रहा है। कि इतने गतिमान कि हमें ऐसा लग रहा है कि वह गतिमान है, स्थिर नहीं है, कि जैसे कि उसकी हलचल हो रही हो। कि ऐसे गतिमान और इतने बहुसंख्यक यानी कि उसकी संख्या भी ज़्यादा है। तो ऐसी कथा प्राण के जैसे ऐसे चित्र कहीं भी दिखाई नहीं देते। कि अजंता के चित्रों ने देश विदेश सर्वत्र की चित्रकला को प्रभावित किया है। कि अजंता के जो चित्र है वह उन्होंने देश में तो उसके प्रभावित किया ही, साथ ही साथ विदेश में भी उसका जो नमूना है, उसका जो चित्र है वह वहाँ भी प्रेरणादायी है, वह बना हुआ है, उसके नमूने लिए गए हैं। उसका प्रभाव पूर्व के देशों की कला पर तो पड़ा ही, मध्य पश्चिमी एशिया भी उसके कल्याणकारी प्रभाव से वंचित न रह सका। कि उसका प्रभाव, अजंता की जो गुफा है उसके चित्र का प्रभाव है पूर्व के देशों की कला पर तो पड़ा ही, साथ ही साथ मध्यम पश्चिमी एशिया है उसके पर भी उसका प्रभाव है वह पड़ा है। कि वह भी उससे वंचित नहीं रहा। तो इस प्रकार
अजंता की जो गुफाएं है वह हमारे देश का जो सांस्कृतिक धरोहर है, कला की जो धरोहर है, उसमें अद्वितीय स्थान रखती है। वह हमारी समृद्धि है वह बनाई रखती है। तो इस प्रकार वहाँ के जो चित्र है वह हमें गौतम बुद्ध के इस जन्म और पूर्व जन्म सबकी कहानी है वह हमें दिखाती है, और हमारे जो धरोहर है वह धरोहर संभाली है वह रखती है। यहाँ पर अब हम उनके जो स्वाध्याय के कुछ प्रश्न है वह दिखते हैं। वह प्रश्न आपको होमवर्क में देती हूँ कि आपको गृह कार्य जो घर पर करना है वही गृह कार्य यहाँ पर आपको जो मैं दिए गए प्रश्न है उन प्रश्नों को आपको लिखना है और अभ्यास करना है। प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। तो पहला प्रश्न है अजंता की गुफाओं के शिल्पों का वर्णन कीजिए, और दूसरा है अजंता के चित्रों की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। कि यह जो प्रश्न आपको दिए गए हैं वह 5-6 वाक्य में आपको लिखने भी है और उसका बारंबार अभ्यास भी आपको करना है। उसके अलावा आपको जो इनके 2-3 वाक्य के प्रश्न है वह प्रश्न भी आपको लिख रहे हैं, जैसे कि अजंता की गुफाओं का निर्माण किस प्रकार हुआ। दूसरा है अजंता के चित्रों में कौन सी कहानियां हैं। तीसरा है महाभिनिष्क्रमण चित्र में कौन सा दृश्य अंकित है। और चौथा है अजंता की जातक चित्रकथा की क्या विशेषता है। यह जो प्रश्न 5-6 वाक्य का है और 2-3 वाक्य के प्रश्न है उसका तो आपको अभ्यास करना ही, उसको लिखना ही, उसके साथों साथ आपको इसका जो एक वाक्य के प्रश्न है वह भी आपको उसका भी अभ्यास करना है और लिखना है। और उसके साथ इसका जो व्याकरण विभाग है तो वह व्याकरण विभाग में भी वह सब व्याकरण विभाग भी आपको लिखना है, उसका अभ्यास है वह करना है। थैंक यू।